दोस्तों, आज न तो नमस्कार करने का मन कर रहा है और ना ही ये खबर सुनाने का मन कर रहा है। फिर भी दबी जुबान से आप लोगों को ये खबर मात्र इसलिए सुना रहा हूँ कि इन बेटियों की कुछ मदद हो जाए। दरअसल आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको जो 7 बहनें नज़र आ रही हैं, ये सातों सगी बहनें हैं और 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया इनके माता पिता और इनका एक महज 4 साल का मासूम भाई घर से बाहर गए हुए हैं और शायद इनकी आंखें उन्हीं का इंतज़ार कर रही है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये सातों बहनें एक टिक इंतज़ार अपने माता पिता का कर रही हैं, अपने भाई का कर रही है। लेकिन भला कौन इन्हें कहें कि अब इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इनका मासूम सा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। इन बेटियों को किसी ने नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहिए था कि तुम्हारे माता पिता कल एक सड़क हादसे में दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि आसपास, घर के आसपास लोगों का जमावड़ा, लोग आते जाते दिखे तो इनको शक जरूर हुआ। इनका कच्चा झोंपा जो आप देख सकते हैं कि माता पिता और भाई के बिना पूरा घर वीरान सा पड़ा है। बहनें सुबह से ही भूखी हैं क्योंकि कल इनको किसी ने कहा था कि तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, उनको थोड़ी सी लगी है और वो आज घर आ जाएंगे। और उसके बाद से इन बेटियों ने अपना घर का चूल्हा भी नहीं जलाया। पिछले 24 घंटे से ये बहनें, ये बेटियां भूखी बैठी हैं। यकीन मानिए कि इस खबर सुनाने से पहले मेरी आंखें भी नम हो गई थी। जब हम वहाँ कवर करने गए तब हमारे हाथ भी नहीं चल रहे थे कैमरा चलाने को लेकर। लेकिन इस घटना को लेकर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा तो आपका भी दिल दहल जाएगा, आप भी इस खबर को पूरी नहीं सुन पाएंगे। घर के चारों ओर लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए, लेकिन किसी ने भी इन बेटियों को ये नहीं कहा, जब तक उनकी बॉडियाँ घर नहीं आई तब तक किसी ने नहीं कहा कि अब इस दुनिया में तुम्हारे माता पिता नहीं रहे हैं, तुम्हारा एक 4 साल का जो मासूम भाई है वो अस्पताल में भर्ती है। दरअसल ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के मालपुरा गांव का है। और मालपुरा गांव निवासी खेताराम और कुकू देवी कल किसी काम को लेकर शिणदरी गए थे और वहाँ पर एक अनियंत्रित बोलेरो चालक ने उन दोनों को कुचल दिया। उन दोनों की मौत हो गई और इसके अलावा एक अन्य महिला की भी मौत हुई। और जब इन बेटियों को ये मालूम चला, पूरे गांव के लोग, महिलाएं इनके घर आए तो आप यकीन मानिए कि उस घर में किस तरीके से मातम छाया हुआ होगा। आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें हर कोई व्यक्ति देख भी नहीं सकता कि उस समय उस परिवार पर, उस पूरे गाँव पर क्या बीतती होगी। पूरे गांव में जहां तक नज़र गई वहां चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आई और ये सातों बेटियां रो रो कर, पुकार कर यही कह रही थी कि मेरे मम्मी और पापा आखिर कहाँ गए। लेकिन भला इनको कौन बताएं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब किसी घर में माता पिता की एक साथ अर्थियाँ आ जाएं और उस घर में 7 बेटियाँ, एक बाप की 7 बेटियां, सातों बेटियों पर एक लड़का हुआ जो भी घायल हैं और अस्पताल में भर्ती है। पूरे गांव के जितने भी लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं हो। और यकीन मानिए कि हम लोग जब यहाँ खबर करने पहुँचे तो हमारी आंखों में आंसू नहीं रुके। और आप देख पा रहे हैं हर कोई व्यक्ति इनको ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भला गाँव के लोग महीने 2 महीने में ये बात भूल जाएंगे। उन बेटियों पर क्या बीतेगी जिनको जिंदगी भर यही बात कोसती रहेगी कि आखिर हमारा क्या कसूर था, उन भगवान ने मेरे माँ बाप को हमसे क्यों छीन लिया। कौन इन बेटियों की शादी करवाएगा, कौन इन बेटियों को पूरा ध्यान ख्याल रखेगा।